हाँ तो दोस्तों चलिए अब अपन एरर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं क्या सोच रहा था, वीडियो आधे घंटे से ऊपर की निकल चुकी है। तो अपन क्या कहते हैं, एरर में दूसरे दूसरे पार्ट में आपको दे देता हूँ ताकि वीडियो भी लंबी ना हो। और मैं इसमें आपको अभी सिग्निफिकेंट फिगर बता देता हूँ, वो इजी भी है और जल्दी भी हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, उनके रूल्स वगैरह क्या है। तो चलिए दोस्तों अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स से स्टार्ट करते हैं। आपको देखो, मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 4 kg इज इक्वल टू 4 kg इज इक्वल टू ऑप्शन ए 4000 ग्राम। पहले मैं आपको बता दूं कि अपने ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों जरूरी है। बी आपका, इसको 4.0 करना है, ठीक है। 4.0 बात तो सेम ही है ना, 4.0 बोले या 4 बोलो। तो 4000 ग्राम हो गया, या 4.0 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम हो गया, या फिर आपका सी ऑप्शन ले लो, 0.4 इंटू 10 की पावर 4 ग्राम, या फिर इसको 4 kg को और क्या लिख दो, ऑल द अबव। हाँ, चारों कन्वर्ट करेंगे तो ऑल अबव। तो इसमें से आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑल द अबव, ठीक है। तो बच्चे बोलेंगे सर डी सही है। 4 किलो 4000 ग्राम भी होता है, इसको ये भी लिख सकते हैं, और 0.4 की पावर 4 करेंगे तो ये भी 4 किलो ही बनेगा। पर ये गलत है। आया मजा? मतलब अभी तक आप जो छोटी क्लास में ये पढ़ते हुए आ रहे थे ना, ये इसको कन्वर्ट करके ये भैया, हाँ अपने कन्वर्ट भी सही करा है। पर ये थोड़ा सा फॉल्ट है। मतलब फॉल्ट क्या है, मतलब ये वो होएगा, मैं आपको समझाता हूँ। फिजिक्स में क्या होता है, जो वे होती है ना, द फिजिक्स में अपन क्या कहते हैं, द वे ऑफ रिपोर्टिंग फिजिकल क्वांटिटीज। द वे ऑफ रिपोर्टिंग फिजिकल क्वांटिटीज द वे ऑफ रिपोर्टिंग फिजिकल क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या बोल रहा? मैं आपको देखो एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप धनिया मार्केट गए, धनी वो ले रहे, कोई भी सब्जी वगैरह लेने, ठीक है। आपने 4 किलो क्या ले लिया, कुछ भी सब्जी ले ली, आलू ले लिए, ठीक है। 4 किलो आलू ले लिए, तो उनके पास आपने देखा होगा ना, सब्जी वाले के पास वो जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अब जो भी बोलते हो, मतलब ये आपने ये देखा ही होगा। ऐसा ही यहाँ पे वो बट्टा बट्टा रखता है और यहाँ पे वो अपनी सब्जी रखता है, ठीक है ना। यहाँ बी से बैलेंस का होता है, वेट जो भी कहते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इससे नापते हैं। एक वो डिजिटल कांटे वाला मीटर होता है, एक ये होता है, ठीक है। कांटे वाला वो किनारे की दुकान पे आपको मिल जाता है, वो डिजिटल वाला आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आप वहां से लिया है 4 किलो आलू ऐसे रख के। इसमें क्या होता है, एक्यूरेट, उतना एक्यूरेट वो नहीं हो पाता है, ठीक है। मान लीजिए 100 200, अब 100 200 के उसके पास तो वो नहीं होंगे। धनिया लिए आपने 50 ग्राम की, 100 ग्राम, तो वो ऐसे ही अंदाजे से दे देता है। अब एक और चीज लो आप, जो ये एक केस हो गया। अब आप मान लो वहां गए, मार्केट ही गए, आप सोना खरीदने गए, गोल्ड, ठीक है। अब गोल्ड वाले के पास आपको ये चीज मिलेगी? आपको क्या लगता है गोल्ड मतलब वो 10 ग्राम का गोल्ड ऐसे नाप के देगा? ठीक है, गोल्ड तो अपन ग्राम में लेते हैं ना। उसके लिए आपके पास एकदम उसका वो देखना है, जो मेजरिंग आपका वो है इंस्ट्रूमेंट, कितना एक्यूरेट होगा वो। 0.000 इतने डिजिट तक भी नाप सकता है। आ रही है बात समझ में आपको? अगर इतना भी वो आपका गोल्ड होगा तो वो इसको वैल्यू को भी नाप लेगा। थोड़ा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स में जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए अपन को सिग्निफिकेंट फिगर्स की जरूरत करी है। 4 किलो भी होता है और 4000 ग्राम भी होता है, पर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि ये ज्यादा एक्यूरेट है। मतलब उसकी मशीन ये नाप रही है। मैं बताता हूँ, देखो 4 किलो हुआ इसमें, और 4000.0। अब मैथमेटिक्स के नजर से देखेंगे तो दोनों सेम है। हाँ भाई सेम है, कोई गलत नहीं है। इसको कन्वर्ट करने पे यही आता है, 4 किलो यूनिट में अपन से ही कन्वर्ट करी। पर अगर पर आप इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में देखोगे तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और इसमें आपके कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये ज्यादा एक्यूरेट है। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ना, उतना आपका इंस्ट्रूमेंट वो होता है क्या, एक्यूरेट होता है। मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोर मोर इज द इंस्ट्रूमेंट। अरे क्या बोल रहा है, मोर इज द एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। आ रही है आपको बात समझ में? हाँ, मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ ये क्यों जरूरी है। वरना वो रटे रटा रूल से सब बच्चे याद रख लेता, पर फील फील आती है तो एकदम टॉपिक अलग ही लेवल पे चला जाता है अपना। मोर एक्यूरेट द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। वो इंग्लिश में इंग्लिश आप एडजस्ट कर लेना। आप तो भावनाओं को समझिए कि मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ कि 4 किलो 4000 ग्राम दोनों बराबर है। पर इन दोनों में फर्क क्या है? मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में दोनों बराबर है, फिजिक्स के लैंग्वेज में इसमें एक सिग्निफिकेंट से ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी मैं रूल बताऊंगा कि ये 4 कैसे आएंगे। बस आप तो ये देखिए, इसमें एक है, इसमें 4 है, ये ज्यादा एक्यूरेट है। आपको लग भी रहा होगा, आप अंदर से फील आ रही है कि हाँ यार ये ज्यादा एक्यूरेट है। ये उस मशीन से नापा गया है डिजिटल, जो 0 0 पॉइंट तक नाप सकती है। मतलब आप इसको अगर नापने गए तो इसका मतलब वो
400.1 भी नाप सकता था, 400.5 भी नाप सकता था। मतलब उसका इंस्ट्रूमेंट कैपेबल है ये नापने के लिए। अभी बट्टे वाले के पास तुम चले, मतलब ये उसके पास चले आओगे तो ये वो थोड़ी ना नाप पाएगा, वो 10 ग्राम 100 ग्राम ही नहीं नाप पाया। तो गोल्ड वाले को ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखने पड़ेंगे। अगर उसका 1 ग्राम भी यहाँ से वहां जाता है ना, क्या रेट चल रहा है सोने का, 80,000 चलता है 10 ग्राम का, मतलब वो उसका 1 ग्राम भी यहाँ से वहां हो रहा है तो 8,000 रुपए की हेरा फेरी हो रही है। इसलिए ये बहुत वो है। तो आपको थोड़ी थोड़ी वो आ रही होगी कि इंस्ट्रूमेंट कितना वो क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसलिए जो वे ऑफ रिपोर्टिंग होती है फिजिक्स में, वो इतनी जरूरी होती है। हाँ, सिर्फ लिखने के तरीके से आप बता सकते हो कि इसका इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट है कितना नहीं है, मतलब सोच के देखिए। हाँ, मैथमेटिक्स में आप आज तक अपने सेम पढ़ के आ रहे थे, पर फिजिक्स के नजरिए में इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये दो सिग्निफिकेंट वाला, ये भी गलत ये भी गलत। मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में अगर मैग्नीट्यूड बोलूँ तो सबका बराबर है, पर फिजिक्स के हिसाब से देखें तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, ये जो होती है ना नोटेशन, इनको अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते हैं। ये भी आपको मैं रूल्स बताता हूँ। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया कि क्यों आपके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स जरूरी है, इसलिए फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स जरूरी है। अब दोस्तों मैं आपको रूल्स बता देता हूँ ताकि ये आप एकदम इनको रूल्स को समझ करना। 5 रूल्स है, 5 रूल्स में आपका पूरा ये खत्म हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत इजी टॉपिक है, बच्चों को बहुत इजी लगता है और ये सही में मतलब इजीएस्ट टॉपिक में गिना भी जाता है। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपको कुछ नहीं करना, ये रूल्स को रट लीजिए और वो कर लीजिए। ये जो मैंने आपको समझाया ना, ये थोड़ी फील देने की कोशिश की, आप बताइएगा आपको कितनी मतलब ये समझ आया कि नहीं आया। तो पहला रूल है, ऑल नॉन जीरोस नंबर्स आर सिग्निफिकेंस। ऑल नॉन जीरोस नंबर आपके क्या होते हैं, जितने भी नॉन जीरोस नंबर हैं वो आपके क्या है, सिग्निफिकेंट्स हैं। ठीक है, आपको समझ आ रहा है कि सिग्निफिकेंट क्या होते हैं। अभी ऊपर मैंने सब पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे कि 4 2 3 1, ये क्या है आपके, इसमें अगर मैं बोलूँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो चार। चार इसमें क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और जितने भी नॉन जीरो है, नॉन जीरो समझ रहे हो ना, जीरो को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी नंबर है 1 5 9, ये इसमें कितने, तीन सिग्निफिकेंट। तो जितने भी नॉन जीरो नंबर है वो सब आपके क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है भैया, तो पहला रूल कितना ईजी है, हाँ देख लिया आपने, बहुत ईजी है। दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल भी कुछ नहीं है, दूसरा रूल है ऑल जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स या टू सिग्निफिकेंट डिजिट, टू सिग्निफिकेंट डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ये क्या कह रहा हूँ, अरे एग्जाम्पल देखो यार, ये अंग्रेजी मेरे को भी समझ नहीं आती, एग्जाम्पल देखो उससे क्लियर होगा। जैसे 409, ठीक है, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो। अब मैंने बोला था ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये जीरो का क्या है। अब ये जीरो अगर दो सिग्निफिकेंट नंबर्स में फंसा है, दो, ये भी सिग्निफिकेंट है ये भी सिग्निफिकेंट है और बीच में फंसा है जीरो, तो ये जीरो भी आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ये समझाना चाह रहा हूं मैं, यानी इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट होगा, तीन सिग्निफिकेंट फिगर होगा। आइए आपको बात समझ, जैसे 5009, नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट है। अब इन जीरो का क्या करें, ये जीरो दो सिग्निफिकेंट के बीच में फंसा है, ये तो जीरो फंसा है। हाँ, तो ये जीरो भी तो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है। यानी कहने का मतलब है ये जीरो अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में फंसे हो तो ये आपके क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें चार सिग्निफिकेंट हुआ है। अब जैसे 590 होता, ये सिग्निफिकेंट ये नहीं है, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है ना सिग्निफिकेंट, मैंने बीच का बोला है, बीच का। ठीक है, याद रखना, बीच में फंसा हो। ठीक है, ये आप ऐसे लिख लिया करिए अपने लैंग्वेज में, बीच में। मैं ऐसे याद रखता था, एकदम देसी भाषा में याद रखिए, हमेशा याद रहेगा। बीच में फंसा हो, क्या फंसा हो, जीरो, जीरो बीच में फंसा हो। ठीक है, मतलब आप अपनी लैंग्वेज में और अच्छे से लिख लेना। ठीक है, तो इसमें कितने, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जैसे 009, इसमें कितना है, एक, क्योंकि भाई साहब इसके यहाँ कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। ठीक है ना, अभी यहाँ मैं डेसिमल मेसिमल को नहीं कर रहा हूँ। जैसे पहले रूल में 4 3.1, हाँ डेसिमल लगाओ नहीं लगाओ ये अब भी तीन ही है। यहाँ डेसिमल लगाने पे खेल चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी मैं डेसिमल को कंसिडर वो वाला बता दूंगा, पर अभी एकदम सिंपल सिंपल रखिए। ठीक है, आपको रूल्स दिमाग में बैठे होने चाहिए। तीसरा रूल क्या आएगा, इनिशियल जीरोस, इनिशियल जीरोस को आप लीडिंग जीरोस भी बोलते हो, यानी शुरू में लगने वाले जीरोस। इनिशियल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये कभी सिग्निफिकेंस होते ही नहीं है। यानी जो जीरो शुरू में लग गया ना, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था, ये कभी वो नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते, सिग्निफिकेंस नहीं हो सकते। 30, अब जैसे कि ये हैगा, अब देखना इसमें मैं कैच बताता हूँ। जैसे कि ये जीरो, अभी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, एक हैगा। अगर मैं इसको यही डेसिमल लगा दूं ना 30 पॉइंट, तो अब इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर। भैया ये क्या खेल है, अरे यही तो खेल है। ये मैं, यही तो खेल है ये, अब यही रूल लेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने ऊपर ही फील ला के दी ना आपको। मान लीजिए ये कहीं से कन्वर्ट करके आ रहा हो 30 पॉइंट, हरी आपको बात समझ में, ये जैसे कि ये कहीं से कन्वर्ट करके आ रहा हो
तो इसलिए वो सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होने चाहिए। तो आप बस ये रटिए, मतलब वही अब याद रखिएगा कि रूल्स बस याद रखिए, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। इनिशियल जीरोस और लीडिंग जीरोस आपके क्या है, सिग्निफिकेंट्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको बता ही दिया है। और ले लो, थोड़ा अपन डेसिमल वाले केस भी ले लेते हैं, जैसे 0.0 मैंने क्या बोला, ये तो सिग्निफिकेंट है ही। अब भैया, और ये मैंने बोला इनिशियल जीरो कभी नहीं होता, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। क्या ये सिग्निफिकेंट होगा? अब सोचो कि इसका आंसर मैं एक बोलूं कि तीन बोलूं, सोचिए और बताइए मेरे को। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तीन नहीं, गलत। एक। मैंने क्या बोला था, ये जीरोस कौन से जीरोस, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में होने चाहिए। क्या दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में? अब भैया ये हैगा तो, अरे ये तो नहीं है ना सिग्निफिकेंट, बीच में होना चाहिए था। बीच में क्या है, एक साइड सिग्निफिकेंट है एक साइड नहीं है, तो बीच में कहाँ हुआ ये? अरे ये बात समझ में, इसलिए ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, वन। ठीक है, 100, इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। और आप क्या ले लो, ये और ले लो 0.009, इसमें आपका एक सिग्निफिकेंट फिगर से ये होता नहीं है, ये हैगा। और ये दोनों जीरो होंगे नहीं, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में नहीं है। ठीक है, और एग्जांपल ले लो। एग्जांपल तो आप लेते रहोगे, मतलब कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि ये इसमें ये है, ये है। अब देखो, ये जीरो जो है ना, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में हैगा, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, जीरो ही लफड़ा का होता है साला। ठीक है, बाकी तो अपन वो पहचान लेते हैं, इनिशियल वाले कभी होते ही नहीं है। ठीक है, और डेसिमल के बाद में अगर वो दो उसके बीच में आ रहा है तो होता है। ठीक है, अब चौथा केस अगर डेसिमल के बाद आए, जैसे कि चौथा रूल, इसको मैं वही रूल बता के बताता हूँ आपको। चौथा रूल रहेगा, एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ, एंडिंग जीरोस भी आपके सिग्निफिकेंट हो सकते हैं इफ दे अपेयर आफ्टर डेसिमल। यानी अगर वो डेसिमल के बाद आ रहा है तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। जैसे कि 40.0, अब ये तो सिग्निफिकेंट मैंने बताया ही था। ठीक है, इस जीरो पे भी हम कमेंट करते हैं, डेसिमल के बाद ये जीरो आ रहा है। ठीक है, मैंने बताया था कि इनिशियल वाले जो जीरो होते हैं ना स्टार्टिंग के, वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते। ये नया रूल है, डेसिमल के बाद अगर जीरो आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और जब ये सिग्निफिकेंट हो गया, ये सिग्निफिकेंट हो गया, तो ये जीरो ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट हो गया। तो इसमें आपने तीन सिग्निफिकेंट फिगर होगा, आ रहा है ना? रूल एकदम कनेक्ट करते जाइए। ये मैंने सबसे पहले रूल बताया था, दो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ जाता है तो ये जीरो सिग्निफिकेंट बन जाता है। आ रहा दोस्तों समझ में, कंफ्यूज नहीं हो रहा हो आप? जैसे कि 40.001, अब देखिए ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट तो हमेशा सिग्निफिकेंट होते ही है। अब जीरो पंगा का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जीरो सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट इसमें तो देखना ही नहीं है, तो और इजी रहेगा। तो कितना होगा टोटल? पांच। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में कुछ भी आ जाए, जीरो हो चाहे फलाना और ढिकाना, वो आपका सिग्निफिकेंट होता ही है। 0.04009, इसमें ये तो मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल तीन, जैसे अपन अच्छा लेते हैं 0.9, हाँ डेसिमल लगा दिया। अब ये ऑटोमेटिक सिग्निफिकेंट हो गया, क्योंकि दो के बीच में आ गया। तीन इनिशियल वाले मैंने बोला कभी सिग्निफिकेंट होते नहीं है दोस्तों। और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे कि देखिए 0.0401, ये सिग्निफिकेंट, और ये दो बीस के बीच में फंसा है तो सिग्निफिकेंट। भैया ये इनिशियल जीरो है तो इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट होता नहीं भैया, डेसिमल के बाद है। अरे डेसिमल के बाद है पर एंडिंग नहीं है ना। मैंने जो रूल फुल बताया था वो रूल फुल था क्या? ठीक है, जो मैंने पीछे लिखा था कि क्या क्या रूल था, एंडिंग जीरो। हाँ, देखिएगा उसकी लाइन मैंने यही लिखी थी, एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद होना चाहिए, जैसे कि यहाँ है, पर वो एंडिंग में होना चाहिए। तो एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, लैंग्वेज ऊपर नीचे हो गई है, पर आप समझ रहे होंगे कि वो रूल क्या था। ठीक है ना, कि डेसिमल के बाद होना चाहिए पर वो एंडिंग होना चाहिए। जैसे कि ये देखो 4010, ये अब ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि दो सिग्निफिकेंट के बीच में। अब ये जीरो यहाँ इस बार सिग्निफिकेंट है, क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद आएगा, तो इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। वहीं अगर मैं इसको ऐसे लिखता, तो ये सिग्निफिकेंट्स एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल, तो ये भी आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट हो गया। तो इसमें भी आपके चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अरे बात क्या, अगर पर मैं इसको ऐसे लिखता ना, आप देखो कहीं डेसिमल मिसल कुछ नहीं है, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, कुछ कुछ क्लियर हो रहा है? देखिए पांचवा रूल और पढ़ लीजिए। पांचवा कौन सा रूल है आपका? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हाँ, मेन मेन रूल तो हो ही गए, अब तो ये तो वो मतलब छोटे छोटे वो आएंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपका जैसे कि 5 × 10⁻³ 8 × 10⁻⁴, ये आपका सिग्निफिकेंस में
नहीं गिना जाता, ठीक है। ये आपका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, एक। इसमें कितने, एक। जैसे 70 इंटू 10 की पावर 4, ये इसको गिनना ही नहीं है। ये 70 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर से एक, मैंने बोला था नॉन जीरो नंबर आपका सिग्निफिकेंट होता है वो। ये जीरो दो उसके बीच में आया तो सिग्निफिकेंट बनता नहीं है। अगर ये डेसिमल के बाद आता तो ये सिग्निफिकेंट हो जाता, हाँ। और डेसिमल के पहले आता तो ये सिग्निफिकेंट हो जाता। हाँ तो दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक क्विक समरी दे देता हूँ कि क्या कैसे रहता है। ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, ये टॉपिक मेरे टाइम पे मुझे भी बहुत कंफ्यूजिंग लगा था। पर ये टाइम टू टाइम आपका आप अपने आप सीख जाएंगे, ठीक है। क्या होता है, जितने भी नॉन जीरो नंबर है ना, 3, 4, 7, 8, ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। नॉन जीरो आपको कुछ देखना ही नहीं है। और फिर आपका क्या है, थोड़ी ब्राइटनेस सही हो जाए, हाँ। जितने भी, हाँ, देखिए जितने भी नॉन जीरो है वो आपके सिग्निफिकेंट्स होते हैं। दूसरा, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में, सिग्निफिकेंट फिगर F1, ये दो, मतलब दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जीरो आ रहा है तो ये भी आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, ठीक है। ये आपका रूल सेकंड था। इनिशियल जीरो जो होते हैं ना, स्टार्टिंग जीरोस आपके क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। देखिए जो स्टार्टिंग जीरो होगा ना, वो नंबर वैसे भी 1 से छोटा होगा, 0.1 हुआ, ठीक है ना, 0, 0 ऐसे 1 टाइप का। ये तो चलो 1 से मतलब, कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अगर डेसिमल आ जाए तो 1 से छोटा होगा या। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो होते हैं ना, ये कभी आपके वो नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। इनिशियल वो स्टार्टिंग जीरो, ठीक है। और डेसिमल के बाद जो जीरोस आ जाएंगे वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। हाँ होगा एंडिंग जीरोस, हाँ ये तो पॉइंट है, ये आप लास्ट वाला अपना एंडिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल, ये आपके सिग्निफिकेंट होंगे। और एक और कौन सा पॉइंट है जो अपना छूट रहा है, एंडिंग जीरो डेसिमल के बाद वाले जीरोस होगा, स्टार्टिंग आपके वो होगा। और ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के पावर में 10 की पावर 3 आ जाए या 10 की पावर 5 आ जाए, ये आपके सिग्निफिकेंस में नहीं गिने जाते, ठीक है। बहुत छोटा सा वो है, बहुत मतलब आप सीख जाएंगे, ठीक है। ज्यादा लोड मत लीजिएगा। अब इसके अपन कुछ वो कर लें, इनका इनके मतलब रूल्स तो अपन ने कर ही थे। रूल्स फॉर एडिशन, मतलब इनको कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, एक्सेट्रा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ये केमिस्ट्री में भी आता है सिग्निफिकेंट, मूल कॉन्सेप्ट में अपन 11वीं में पढ़ते हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी केमिस्ट्री में भी हेल्प हो जाए। अब देखिए, इन दो का सेम रूल है, इन दो का सेम रूल है, ठीक है। बस आपको दो रूल सीखने हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में क्या होता है। मैं आपको एकदम याद रखने वाली फॉर्म में बताता हूँ। मान लीजिए जैसे 4.2 है, 3.80 है और 0.4 है, ठीक है। ये इनकी यूनिट भी लिख लो, केजी, केजी सभी केजी में। अब इन सबको ऐड करना है। तो भैया ऐड करो तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड करो तो जैसे आप करके आ रहे थे, इनको ऐड करेंगे तो ये जीरो, ऐड तो करनी आती है ना, 8 और 4 12 13 14 की 1, 4 और 4 8, ये आ गया। पर ये आंसर को रिपोर्ट करना, अब ये रिपोर्ट किससे करेंगे कि एक डेसिमल डिजिट तक आंसर देना है कि 2 तक कि 3 तक, वो आपको ये बताएगा। आपको क्या रूल याद रखना है, डेसिमल के आफ्टर, आफ्टर डेसिमल लीस्ट, लीस्ट डेसिमल प्लेस देखनी है आपको। आफ्टर डेसिमल क्या देखनी है आपको, लीस्ट प्लेस देखनी है। यानी देखिए, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक गएगा, ठीक है। ये डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक गया, ये डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक गया। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखने, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको नहीं देखना। आपको बस डेसिमल के बाद ये देखनी है, ये कितने प्लेस तक गया, ये 1 तक गया, ये 2 तक गया, ये 1 तक गया। तो आंसर में आपका क्या आएगा, लीस्ट। लीस्ट क्या है, 1 2 1 में से 1 हैगा। तो बस 1 डिजिट तक इसको आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। राउंड ऑफ टू 1 डिजिट तक, यानी 8.4। राउंड ऑफ करने के भी मैं आपको रूल बता ही देता हूँ लगे हाथ। राउंड ऑफ के रूल क्या होते हैं, देखो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 5.08। अगर इसको राउंड ऑफ करना है मुझे, इसको 7 कर लो, ठीक है। इसको मुझे 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो 5.0, अब मैं देखो ये 5 से, अपन देखते हैं ना ये 5 से बड़ा है तो अपन इसमें एक बढ़ा देते हैं, जैसे 7 5 से बड़ा है तो मैंने इसको एक बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये मान लो अगर मेरा 5.086 होता तो मैं इसको राउंड ऑफ करता 0, देखो इसके आगे लिखता हूँ, 5.08 लिखूं कि 9 लिखूं, क्योंकि अब ये 5 से बड़ा है, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो 6 5 से बड़ा है तो मैं इसको एक बढ़ा दूंगा। अगर मान लो 5.084 होता, अब देखो अब ये 5 से छोटा है तो अब मैं कुछ नहीं बढ़ाऊंगा, अब मैं वैसा का वैसा नंबर उठा दूंगा। अरे मालूम है ना आपको, ये बेसिक रूल, 5 से बड़ा होता है तो अपन इसमें एक बढ़ा देते हैं, 5 से छोटा होता है तो अपन वैसा का वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। बात यहाँ नहीं है, बात फंसती है इसमें, किसमें, कि अगर ये 5 हो गया, फिर भैया ना ये 5 से बड़ा है ना 5 से छोटा है तो खुद 5 हो गया। अब 5 में अपन ये देखते हैं कि इसके पीछे क्या आएगा, ये इवन है तो उसको ऐसा का ऐसे ही छोड़ दो। और मान लो अगर ये ऑड होता, देखो ये इस बार ऑड है तो इसमें एक बढ़ा दो, ठीक है। देखो दोनों नंबर में डिफरेंस है पर दोनों का राउंड ऑफ करने के बाद सेम आंसर आ रहा है,
ठीक है, ये तरीका राउंड ऑफ करने का। 3 डिजिट तक करना हो तो बस ये 3 डिजिट तक कर लो, फिर तो 5 ही आंसर रह जाएगा आपका। बस यही रूल होते हैं। अगर ऑड हो तो आप एक बढ़ा दो, ऑड है तो एक बढ़ा दो, ऑड है तो एक बढ़ा दो, प्लस एक कर दो। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। इवन है तो छोड़ दो, इवन है तो जाने दो, अपन छोड़ देंगे भाई, इवन को छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल, ये तो ऐसी चीजें हैं जितनी आप एग्जाम्पल करोगे, जैसे कि इसको राउंड ऑफ करना है तो कैसे करोगे, 3.75। अब जैसे कि ये है, मुझे 2 डिजिट का राउंड ऑफ करना है, मैंने देखा 5, 5 के बाद ये क्या ऑड है, तो मैं इसको 3.8, ये राउंड ऑफ हो गया। ठीक है, अगर वो बोलता 2 डिजिट तक करना है तो मैं इसको 3.75 लिखा नहीं देता। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया। आप सोच रहे होंगे मैं ये कैसे समझा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ, ये टॉपिक इस साल ऐसा है उसको मैं, मतलब इसको अपन कैसे समझाए। हाँ, ये तो यही है, आप प्रैक्टिस के साथ सीख जाएंगे। ये ज़्यादा आप लोड मत लीजिए। देखिए, मैं थोड़ा राउंडिंग ऑफ के 1-2 एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे कि 5.08 है, अब इसको राउंड ऑफ करना है, 8 1 है। ठीक है, अब मैंने देखा इसको कितने डिजिट तक करना है, पहले तो देखो कितने डिजिट तक करना है, वो बोलेगा 3 डिजिट तक करना है। ठीक है, तो 5.3 डिजिट तक करना है, यानी 1 को ड्रॉप करना है, 1 5 से छोटा है तो ये 0.8 है। ठीक है, अब मान लो ये 5.087 होता, मैं देखता ये 5 से बड़ा है तो मैं इसको 5.09 कर देता। ठीक है, और अगर मान लो, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, जहाँ आप फंसोगे, जैसे कि अभी आ गया 5, अब आप किसको देखोगे, अगर ये 5 के बाद 2 3 4 लिखा हो, तो देखो कोई भी अगर नॉन जीरो नंबर है, ठीक है ना, ये नॉन जीरो नंबर है, तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, ऑड इवन देखने नहीं है। ये मैं आगे की बात कर रहा हूँ, ये आगे, हाँ, या पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 2 रूल है, मतलब ये आगे अगर कुछ नॉन जीरो आ जाओ, आपको 3 डे तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो आप कुछ मत करो, एक बढ़ा दो, 5.09। मान लो अगर आगे नंबर ही नहीं है साला, अब ये आगे नंबर ही नहीं है, तब इसको 3 डे तक करना है, तो आप 5 के पीछे देखो कि इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो छोड़ दो, इवन है तो मैंने छोड़ दिया, और ऑड होता, अगर मान लो ये 0.7 होता, ठीक है ना, मैं आपको मतलब एक एक केस लेके बता रहा हूँ, अगर ये इवन होता, ये ऑड होता, क्या होता। अगर ये ऑड होता तो अपन एक बढ़ा देते। ठीक है, देखो सबका आंसर सेम ही आ रहा है। और अगर मान लो जीरो, खुद जीरो ही होता, तब अपन क्या करते, तब भी अपन 8 को देखते कि ये इवन है कि ऑड है। ठीक है ना, अगर यहाँ कोई नॉन जीरो नंबर होता तो अपन ये इवन और देखते नहीं, अपन सीधा एक बढ़ा देते, जैसे मैंने इस केस में करा। यहाँ 2 3 यहाँ कुछ भी होता, 5 से बड़ा, अब यहाँ मत देखना कि 5 से बड़ा 5 से छोटा है, वो नहीं देखना है। ठीक है, 5 से बड़ा 5 से छोटा, वो कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है कि जीरो है कि नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो एक बढ़ा दो, अगर जीरो है तो फिर पीछे आ जाओ, देखो कि ये इवन है कि ऑड है, अगर ऑड है तो एक बढ़ा दो, इवन है तो वैसा का वैसा छोड़ दो। आई होप अब आपको थोड़ी थोड़ी क्लियरेंस आने लगी होगी। ठीक है ना, तो ये आपकी बेसिक राउंड ऑफ करने का तरीका था। बस, तो अपन कहाँ थे, ये मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल बता रहा था। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपने ये जोड़ लिया, ठीक है, पहले सबको लिखो, जैसे जोड़ते थे वैसे जोड़ो। अब देखो किसमें वो है कि लीस्ट डेसिमल है, लीस्ट डेसिमल प्लेस है, मतलब जैसे कि इसमें 1 डेसिमल तक गया, ये 2 डेसिमल प्लेस तक गया, ये 1 तक गया, तो लीस्ट किसमें गया, ये 1 1 तक। ठीक है ना, तो 1 तक इसको राउंड ऑफ कर लो। ठीक है, ये तो मैंने छोटे छोटे लिया, मान लो उसने दे दिया 5.1234, 6.204 और 7.8। ठीक है, अब इन सबको आप ऐड करोगे, ठीक है, कुछ आया मतलब 3, इन सबको मैंने ऐड करा, 3 6 2 10 11 एक कैरी, और ये कितना हो गया, 14 और 5 कितना होता है, 19। तो ये आ गया है। ठीक है, अब आंसर ये होगा नहीं, आपको देखो इसमें ये 1 तक गया है। मैं पहले बता रहा हूँ आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखने, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखने, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखने। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखना है, डेसिमल के बाद की प्लेस है, ये 1 डेसिमल प्लेस तक गया है, ये कितने तक गया है, ये 3 तक गया, ये कितने तक गया, 3 तक गया, लीस्ट कौन सा है, ये वाला, तो बस 1 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है। अरे ये बात समझ में, 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो उसको एक उस तक राउंड ऑफ करेंगे कितना आएगा, देख लो, ये 5 से छोटा है, बस खत्म। दोस्तों इसमें 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना था, तो देखिए बहुत इजी है। 5 से छोटा 1 डिजिट तक राउंड ऑफ, मतलब 1 डेसिमल प्लेस तक, 1 डिजिट तक नहीं, 1 डेसिमल प्लेस तक। तो बस आपको किसको ड्रॉप करना है, ये पूरे नंबर को ड्रॉप करना है, और 6 5 से बड़ा होता है, और ये तो ये कितना हो जाएगा, 19 पॉइंट। तो याद करिए पहले नंबर रूल, ये नंबर 5 से बड़ा हो तो एक बढ़ा देते हो, 5 से छोटा हो तो कुछ नहीं कहते हैं। अरे आपको बात समझ में। तो दोस्तों लास्ट और सबसे अपना बस खत्म हो गया ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आप कैसे खेलेंगे। ठीक है, इसका रूल क्या है, इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना है, ये और इजी है। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ, जैसे 1.2 इंटू 1.2 है, इसका क्या आता है, 144 1 पॉइंट। ठीक है, मैथमेटिक्स में अपन कहते थे ना, तो इसका इंटू करके जितने डिजिट के बाद डेसिमल है वो लगा देते हैं। तो पर
यहाँ क्या देखना है, यहाँ आपको सिग्निफिकेंट देखना है। जैसे इसमें दो सिग्निफिकेंट है, इसमें दो है, जिसमें लीस्ट हो, ठीक है, याद रखना लीस्ट, हर चीज आपको लीस्ट देखनी है। तो जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो उसको दो डिजिट राउंड करो, इसमें कितने तीन, तो उसको दो डिजिट तक वो कह दो, यानी 1 पॉइंट। अब ये 5 से छोटा है तो बस 4। अरे ये बात समझ में, जैसे 1.2 इंटू 13 होता, तो अब इसको जरा करो। इसमें भी दो सिग्निफिकेंट्स है, दो सिग्निफिकेंट जो आएगा उसको दो डिजिट तक कर लेना। 10 to 26 का दो 13 13 दो कितना होता है, 15। ये आया, इसको दो डिजिट तक राउंड ऑफ कर लो। इसका देखो, इसको राउंड ऑफ करूंगा तो 16 आएगा। ठीक है, ये मैं समझाना चाह रहा था। देखो 5 से बड़ा है ना ये डिजिट, तो इसको ड्रॉप करेंगे, 5 से बड़ा है तो ये बस 16 हो गया। अरे आपको बात समझ में, ऐसे कितने भी बड़े नंबर हो, 0.08 इंटू 74.032, कुछ नहीं करना है आपको, लंबा सा वो इंटू आएगा वो करना है, और फिर उनको देख लेना है ये किसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। बताइए इसमें 3 है क्या, ये सिग्निफिकेंट है। और मैंने बताया था इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता, पर डेसिमल के बाद वाला सिग्निफिकेंट होता है। इसमें 3 नहीं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इनिशियल जीरो आपका वो नहीं होता, पर डेसिमल के बाद वाला जीरो आपका सिग्निफिकेंट होता है। 1 2 3 4 5, ये देखो ये कितना, ये ऐसे नंबर को देखने में वो नहीं होता है, फंसाते ऐसे ही नंबर है जिनमें जीरो स्टार्टिंग में घुस जाए। तो कुछ नहीं, बस दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो ये पूरा वो नंबर आएगा ना, आंसर आपको बस आंसर आपका 2 डिजिट वाला ही होएगा, उतना नंबर होएगा ही नहीं। ठीक है, डेसिमल के बाद भी जितने डिजिट आएंगे वो सबको आपको पूरा राउंड ऑफ कर देना। अरे आपको बात समझ में। तो अब टॉपिक अपन यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। तो थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, जो डाउट होगा आप पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।